कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल की जिला अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए याचिका दायर की गई है। यह याचिका हिंदू नेता सिमरन गुप्ता के वकील सचिन गोयल ने दायर की है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता की ओर से चंदौसी जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के लिए नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से नहीं है, स्वयं सेवक संघ आरएसएस लेकिन भारतीय राज्य से भी है। हिंदू नेता का कहना है कि राहुल गांधी के इस बयान ने उनकी भावनाएं आहत की है। सिमरन गुप्ता के वकील सचिन गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिए अपने बयान में संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाई है। उनके इस बयान से देश में असंतोष है। उन्होंने कहा कि सिमरन गुप्ता की ओर से एसीजेएम की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने मामला दर्ज करने की मांग की है। सिमरन गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी का स्वभाव हमेशा आतंकवादियों और देशद्रोहियों का समर्थन करने का रहा है। वह हमेशा हिंदुओं के पक्ष में और देश के खिलाफ बोलते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। इससे पहले 18 जनवरी को भी डीजीपी और मुख्य सचिव के अलावा संभल डीएम और एसपी से शिकायत की गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है और उन्हें नंबर भी मिल गया है। वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने को भी तैयार है। वहीं झारखंड की आरएएस अधिकारी पूजा सिंघल को हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बेल मिली है। जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद उन्हें बहाल करने को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के नेता और सोरेन सरकार के सहयोगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे संविधान को हाथ में लेकर घूमते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि झारखंड में क्या हो रहा है। रविशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार की गई। उनके सीए से 16 करोड़ रुपए बरामद हुए। पीएमएलए अधिकारियों को उनके पास 36 करोड़ रुपए केस मिले। वे पिछले 28 महीनों से जेल में थी। दिसंबर में उन्हें जमानत मिली और 21 जनवरी को उनका निलंबन रद्द कर उन्हें बहाल कर दिया गया। एक आईएएस अधिकारी जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और पीएमएलए अदालत ने मामला दर्ज किया है और जिसके पास से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, उसे जेल से बाहर आते ही बहाल कर दिया गया। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच दिल्ली दंगों के सरगना ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनावों में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने पर एकमत फैसला देने में नाकाम रही। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ताहिर को अंतरिम जमानत देने के पक्ष में थे, लेकिन जस्टिस पंकज मित्तल इसके पक्ष में नहीं थे। अब इस मामले को बड़े बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा जाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। इसको लेकर ताहिर हुसैन ने नामांकन दाखिल करने और दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार तक की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय जजों की यह बेंच सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस मित्तल ने हुसैन की याचिका खारिज कर दी। वहीं जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि हुसैन को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। जस्टिस अमानुल्लाह द्वारा असहमति जताए जाने के बाद जस्टिस मित्तल ने कहा, चूंकि हमारी राय अलग अलग है, इसलिए रजिस्ट्री को इस मामले को तीसरे न्यायाधीश के गठन के लिए सीजेआई के समक्ष रखना चाहिए। न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा, अगर चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो इससे भानुमति का पिटारा खुल जाएगा, क्योंकि देश में साल भर चुनाव होते रहते हैं। इसलिए हर कैदी यह दलील देकर आएगा कि वह चुनाव में भाग लेना चाहता है और इसलिए उसे अंतरिम जमानत चाहिए। इससे मुकदमेबाजी के द्वार खुल जाएंगे और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस मित्तल ने यह भी कहा कि हुसैन के खिलाफ गंभीर आरोप है
और इस बात की बहुत अधिक आशंका है कि अगर उन्हें जेल से बाहर आकर प्रचार करने की अनुमति दी जाती है तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने दोहराया कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस बात का फैसला अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। वहीं जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि ताहिर हुसैन को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उन्होंने कहा, यह स्थापित कानून है कि अपराध की गंभीरता ही जमानत के मामलों के लिए एकमात्र मानदंड नहीं है। मेरा मानना है कि उचित शर्तों के अधीन याचिकाकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए। जमानत केवल 4 फरवरी 2025 की दोपहर तक ही दी जा सकती है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि अंतरिम जमानत की शर्तों के रूप में हुसैन पर चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली दंगों के मामलों पर नहीं बोलने का सख्त दायित्व दिया जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा, वह दी गई अवधि समाप्त होने के बाद तुरंत जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण भी करेंगे। जस्टिस मित्तल ने हुसैन के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए खासकर इंटेलिजेंस के अधिकारी की मौत से संबंधित मामले में उन्हें राहत देने पर कड़ी आपत्ति जताई। जस्टिस मित्तल ने कहा, अगर चुनाव प्रचार अंतरिम जमानत के लिए आधार बनते हैं तो यह भारत जैसे देश में नए मुकदमों का द्वार खोल सकता है। जस्टिस मित्तल ने यह भी कहा कि अगर हुसैन को वर्तमान मामले में जमानत मिल जाती है तो भी वह जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी तक जमानत नहीं मिली है। जस्टिस मित्तल ने कहा, यह वर्तमान अंतरिम जमानत मामला एक अकादमिक अभ्यास है। अगर आपको सभी मामलों में जमानत नहीं मिलती है तो इस जमानत का मतलब यह नहीं है कि आप बाहर चले जाएंगे। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों करना चाहिए? हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि उसे जमानत नहीं मिलेगी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट का इंतजार करेंगे तो ये ऐसा होगा जैसे हम ट्रायल कोर्ट के अधीन हैं। जस्टिस अमानुल्लाह ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मुकदमे की धीमी प्रगति पर भी सवाल उठाया। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, 4 साल में केवल 4 या 5 चश्मदीद गवाहों की जांच और उनसे पूछताछ की गई। अगर यह मामला इतना महत्वपूर्ण था तो वह एक दिन भी बाहर नहीं रहा। आपको किसी को दोषी ठहराने की असीमित स्वतंत्रता नहीं हो सकती। यह संविधान का अनुच्छेद 21 नहीं है, इसे नकार दिया गया है। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे की खबरों के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। चुनाव अपने सवाब पर है। इसी बीच सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले कवि और कथावाचक कुमार विश्वास एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने राम कथा के दौरान भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के हवाले से एक ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बयान में कहीं भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। यह बयान उन्होंने राम कथा के दौरान हनुमान जी और सुग्रीव पर चर्चा के दौरान दिया है, जिसके बाद केजरीवाल के भी पसीने छूट गए हैं और वो कुमार विश्वास को फिर से आम आदमी पार्टी में लेने के लिए गिड़गिड़ाने लगे हैं। कुमार विश्वास का सोशल मीडिया पर एक 40 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे शालिनी नाम की एक सोशल मीडिया यूजर्स अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में राम कथा के दौरान कुमार विश्वास भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता पर बात शुरू करते हैं। इस दौरान कुमार विश्वास कहते हैं, हनुमान जी की पूजा इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि भगवान श्री राम की मदद तो सुग्रीव ने की थी, लेकिन सुग्रीव के मन में संशय था। सुग्रीव प्रभु के काम को भूल गया, जिसने दिलाया उसे ही भूल गया। ऐसे मित्र अक्सर होते हैं जो दिलाने वालों को भूल जाते हैं। मेरे भी 1-2 रहे हैं। सुग्रीव राज रंग में व्यस्त हो गया। सुग्रीव शीश महल में चला गया, मजे लेने लगा, 50 लाख रुपए का टॉयलेट बनवा लिया। एक निजी चैनल को दिया इंटरव्यू में केजरीवाल ने तमाम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पुराने साथी कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, किरण बेदी और योगेंद्र यादव में दोस्त कौन है? इस सवाल पर उन्होंने कहा, सभी मेरे दोस्त हैं। आगे बुरी तरह गुदगुदाते हुए केजरीवाल ने कहा, सभी के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने तक साथ रहे।
इस दौरान वह अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते थे। हालांकि बाद में राज्यसभा सीट को लेकर कवि कथावाचक कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के बीच मतभेद हो गए, जिसके चलते कुमार विश्वास ने राजनीति छोड़कर अपने लिए अलग रास्ता चुन लिया। इसके बाद कुमार विश्वास अक्सर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते नजर आते रहे हैं। अब एक बार फिर उनका ताजा बयान सुर्खियों में आ गया है। दरअसल दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल के सीएम रहते बनाए गए सीएम हाउस को भाजपा ने शीश महल बताया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसी शीश महल को लेकर भाजपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। भाजपा और कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सीएम के लिए अलॉट किए गए सरकारी आवास की मरम्मत में धन की फिजूल खर्ची की है। साथ ही इसकी मरम्मत में करोड़ों रुपए का खर्च दिखाकर भ्रष्टाचार किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा शीश महल को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस भी इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है। दिल्ली के चुनाव अभियान की शुरुआत में पीएम मोदी ने भी आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के विकास की जगह सिर्फ शीश महल पर ध्यान देने का आरोप लगाया था। अब भाजपा ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सिविल लाइंस बंगले शीश महल का मॉडल रखने की योजना बना रखी है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि जनता को अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के रूप में यह मॉडल दिखाया जाएगा। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। पहले कहा था कि हम कोई सुरक्षा नहीं लेंगे, अब कहते हैं जहां जहां हमारी सरकार बनेगी वहां वहां की सुरक्षा लेंगे। अरविंद केजरीवाल को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसके तहत उनकी सुरक्षा में कुल 78 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसके अलावा उन्होंने पंजाब पुलिस की अतिरिक्त सुरक्षा ली हुई है, जिसे चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात अपने सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया है। पंजाब पुलिस ने यह कदम दिल्ली पुलिस द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद उठाया। उससे पहले पंजाब पुलिस लगातार अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा दे रही थी। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने 23 जनवरी 2025 को जानकारी देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की आपत्ति के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए दी गई पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटा दी गई है। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल को खतरा है, जिसको लेकर उन्हें चिंता है और इसी संबंध में वो दिल्ली पुलिस से बात भी कर रहे हैं। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी हटने के बाद कई आप नेता नाराज है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह सब अमित शाह के इशारे पर हुआ है। बीजेपी ने दिल्ली पुलिस को अपनी निजी आर्मी बना लिया है। बता दें कि केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। इस दौरान उनके साथ 63 सुरक्षा कर्मियों को रहना होता है। अभी तक इन सुरक्षा कर्मियों में पंजाब के पुलिस कर्मी भी थे। हालांकि 6 जनवरी को दिल्ली पुलिस की आपत्ति जताने के बाद उन्हें हटा लिया गया। इस घटना के बाद दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है। केजरीवाल दिल्ली पुलिस की सुरक्षा घेरे में हैं। उन्हें बतौर मुख्यमंत्री ही Z+ की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, जिसे लगातार जारी रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस बीच पंजाब पुलिस भी सुरक्षा में लगी थी। इस पर सवाल उठने लगा कि दूसरे प्रदेशों की पुलिस कैसे सुरक्षा मुहैया करा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को जबरन केजरीवाल की पंजाब पुलिस सुरक्षा हटा दी। सुरक्षा हटाने के बाद उसी दिन हरिनगर में भाजपा की गुंडों ने केजरीवाल पर हमला कर दिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जितना ध्यान रोज खुद पर हमले की कहानी गढ़ने और चुनाव आयोग पर आरोप लगाने में लगाते हैं, अगर उतना ध्यान अपने प्रत्याशियों के प्रचार में लगा दे तो शायद कुछ सीटें जीत पाए। बता दें कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को चुनाव होंगे और मतगणना 8 फरवरी को होगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 में से 67 सीटें हासिल कर बम्पर जीत दर्ज की थी। वहीं वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 में से 62 पर जीत दर्ज की थी। भाजपा को वर्ष 2015 में 3 और 2020 में महज 8 सीटों से संतोष करना पड़ा था। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।